हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफएनओ स्टॉक्स क्यों आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए। इसके मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा, एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। एंड क्यों रिटेलर्स एफएनओ पसंद करते करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं भी एफएनओ ट्रेड नहीं करता हूँ। अब मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते एफएनओ स्टॉक्स, या फिर मैं ट्रेड नहीं करता। बट मैं एक रीज़न से बना रहा हूँ, जो कि आपको रीज़न मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपके सामने, मतलब चार्ट्स पे, कि स्टॉक्स कैसा बिहेव करते हैं एंड कैसा मूव करते हैं एफएनओ स्टॉक्स, मतलब उनकी रियलिटी बताऊंगा एफएनओ स्टॉक्स की। वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफएनओ स्टॉक्स क्यों पसंद है रिटेलर्स को। सबसे फर्स्ट चीज़, मतलब जो सबसे मेन रीज़न होता है कोई भी रिटेलर्स का, कि एक तो प्रॉफिट फैक्टर, वो सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। बाकी मेन जो सबसे रीज़न होता है, लो मार्जिन। ठीक है, लो मार्जिन। इसमें क्या होता है, आपको बहुत थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है एंड आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाती है। जैसे अगर आप फ्यूचर्स की बात करोगे तो आपको बहुत एक बड़ा लॉट साइज़ मिल जाएगा, बहुत एक छोटी सी कैपिटल देके ही। मान लो आपके पास 1 लाख कैपिटल है, एंड आपको 1 लाख के बदले अप्रॉक्सीमेटली, मैं फ्यूचर्स करता नहीं हूँ तो मेरे को पता नहीं है, बट एटलीस्ट 7 to 8 lakhs का आपको पोजीशन बना सकते हो अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख है, क्योंकि उसमें लॉट साइज इतना बड़ा होता है। मेन ये कि लॉट साइज हो गया कि आपको कैपिटल आपकी बहुत कम लगी, क्योंकि मेजॉरिटी रिटेलर्स के पास कम कैपिटल होती है। बिगिनर्स के पास डेफिनेटली अगर होती भी है तो कम, शुरू शुरू में हर बंदा कम ही यूज़ करता है कैपिटल। तो कम कैपिटल से ट्राई करते हैं बड़ी पोजीशन लेने का। ऑप्शंस में भी यही होता है, आपको बहुत मार्जिन मिलता है। ठीक है। मेन रीज़न तो यही है कि मार्जिन आपका बहुत कम लगता है। रिटेलर्स को चाहिए कि बड़ी पोजीशन। अब उनको ये नहीं पता कि वो छोटे कैपिटल पे ही पैसा नहीं बना पा रहे, तो आप बड़ी पोजीशन कैसे मैनेज करोगे, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। फिर सेकंड फैक्टर क्या आ जाता है, अब इससे ही रिलेटेड बोलो या इससे ही जुड़ के सेकंड फैक्टर आता है कि फास्ट प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स लॉसेस या कुछ भी बोल सकते हो। जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतना ही फास्ट आपका पीएनएल मूव करेगा। ठीक है, पीएनएल बोल सकते हो आप इसको। प्रॉफिट भी उतना ही फास्ट होगा, लॉस भी उतना ही फास्ट होगा। अब वो क्या देख के एक्साइटेड हो जाते हैं रिटेलर्स, उन्होंने, इसको हम थर्ड पॉइंट में बोलेंगे, उन वो देख इन्फ्लुएंसर्स को देख के, फिन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो सोशल मीडिया पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्क्रीनशॉट डालते हैं, वो ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं कि इनको तो इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शंस में, इनको किसी को लाखों का प्रॉफिट हो रहा है, किसी को उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में। तो ये देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं रिटेलर्स। सबसे मेन रीज़न यही है कि वो दूसरों के पीएनएल को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वो वही करना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने किसी का प्रॉफिट्स देख लिया, फिर वो भी शुरू कर देता है कि मैं अभी छोटी कैपिटल से अब बहुत बड़ी बनाऊंगा या डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा। सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सोशल मीडिया पे हर एक बंदा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही दिखेगा। ठीक है। वो कभी भी कोई बंदा लॉस नहीं डालता अपना, डालेगा भी तो 1 या 2 बार डाल देगा, महीने या 2 महीने में, 6 महीने में। बाकी ज़्यादातर लोग सिर्फ प्रॉफिट्स ही दिखाते हैं। अब आपको रियलिटी पता ही नहीं है, सिर्फ वन साइड ऑफ कॉइन पता है आपको, मतलब एक साइड पता है ट्रेडिंग, एफएनओ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ट्रेडिंग की सिर्फ आपने एक ही साइड देखी है अभी, प्रॉफिटेबल साइड। जो लॉस मेकिंग साइड है वो आप रियल ट्रेडर्स को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा ना। जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं ताकि वो आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। वो रोज़ ये दिखाएंगे कि हमने आज इतना प्रॉफिट किया, आज मैंने ये कॉल दी थी, बट वो लॉस कभी नहीं डालेंगे। आप सिर्फ एक साइड देख के अट्रैक्ट होगे तो आप अपना अकाउंट ब्लो अप कर दोगे, जो कि मेजॉरिटी रिटेलर्स करते हैं। ये 3 मेजर रीज़न है जिनकी वजह से रिटेलर्स एफएनओ में अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले तो लो मार्जिन, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। क्योंकि एक मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, अगर आप वो 1 लाख पे ही पैसा नहीं बना पा रहे, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो आप ये 10 lakhs की पोजीशन लेके क्या करोगे? तब तो आप अपने आप को ही, मतलब ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो, मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन में डाल रहे हो। फिर सेकंड आ जाता है वही फास्ट प्रॉफिट्स वगैरह देख के। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट्स पीएनएल देख के जब तक ट्रेड करोगे तब तक तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये एक फैक्ट है। ठीक है। ये सेकंड स्टेप भी गलत है। देन थर्ड स्टेप तो सबसे गलत है कि इन्फ्लुएंसर्स को देख के, दूसरे लोगों को देख के आप गलत फैसला उठा रहे हो। अब तो ये वही बात होगी, अगर कोई इलीगल काम कर रहा है दूसरा बंदा, तो आप उसका सिर्फ ये एक साइड देख के आप भी इलीगल काम करने लग जाओ। आप उसकी दूसरी साइड तो देखो कि वो इलीगल है, वहाँ उसके रेपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। आपको हमेशा दो साइड देख के चलनी है। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं, जो ये तीनों बहुत ही रिटेलर्स के लिए, मतलब सही नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया कि रिटेलर्स क्यों एफएनओ करना पसंद करते हैं। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि एफएनओ स्टॉक्स में होता क्या है। ठीक है।
हम चार्ट्स के थ्रू भी देखेंगे स्टॉक्स में एंड होता क्या है। एफ स्टॉक देखो, सबसे पहले तो हाईली लिक्विड होते हैं, जो कि सबको पता है, बहुत ज़्यादा इनमें वॉल्यूम आती है। बट इसके पीछे एक रीज़न है, ये लिक्विड क्यों होता है, हाईली लिक्विड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस एंड एल्गो एक्टिविटी होती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एच एन आईज, मतलब इंस्टीट्यूशंस वगैरह, एल्गोज, सो वो सारे इसमें एक्टिव रहते हैं एफ स्टॉक्स में, क्योंकि उनको लिक्विडिटी मिल जाती है सबसे पहले तो रिटेलर्स वगैरह की, या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है, क्योंकि एफ करने वाले बहुत होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है बस, लेकिन किए जा रहे हैं। तो वो उनको ही ट्रैप करते हैं, रिटेलर्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। सो सबसे पहले तो उन वो अकेले ऑपरेट कर रहे हैं आजकल मार्केट को, इतने ज़्यादा रूल्स आ गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो अकेले एक दो इंस्टीट्यूशंस, एक दो तो नहीं बोलूँगा मैं, जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, उन्होंने बोला है ऐसा कि बहुत जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही अकेले ऑपरेट कर रहे हैं पूरे निफ्टी को या बैंक निफ्टी को। ठीक है, और एफ एन ओ स्टॉक्स तो दूर की बात है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, मतलब स्पाइक्स वगैरह इतनी आ रही है ऑप्शंस प्रीमियम्स में, तो आप सोचो स्टॉक्स में क्या होगा। ठीक है, वो इंडेक्स वाली चीज़ तो अलग बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट स्टॉक्स में भी यही होता है जनरली, एंड ये पहले से ही होता आ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, एल्गोज है। ठीक है, तो वो रिटेल को ट्रैप करने का ट्राई करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करने का ट्राई करते हैं। इसीलिए अगर आप ये देखोगे, एफ एन ओ स्टॉक्स में कभी भी आपको क्लीन मूव नहीं मिलेगा। अगर अब आपको, आपने ये देख लिया एफ एन ओ स्टॉक्स में क्लीन मूव नहीं मिलता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखाता भी हूँ। चलो मैं पहले दिखाई देता हूँ, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो एफ एन स्टॉक से मूव क्या होता है, जब भी ये ब्रेकआउट देगा हमेशा फेल होते हैं एफ एन स्टॉक्स। इसीलिए एफ एन स्टॉक आपको क्यों, जितने भी ब्रेकआउट देख लो आप, ये हमेशा फेल होंगे एफ एन स्टॉक्स में। ठीक है, यहाँ भी कहीं ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, यहाँ भी कहीं तो ऊपर गया 2 दिन, बट पूरे 1 2 हफ्ते से नीचे ही है। अब आप इसमें, आपको हर एक एफ एन स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल से ज़्यादा रेड कैंडल्स दिखेगी। अब आपको ऐसे स्टॉक्स में क्यों ट्रेड करना है, अभी तो मैं और भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में क्यों ट्रेड करना है जो अपने ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहे, ग्रीन से ज़्यादा रेड कैंडल्स है इनमें। एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर 5 दिन स्टॉक नीचे आता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, 5 दिन स्टॉक नीचे, एक या दो ग्रीन कैंडल बनेगी जब तक आप बाई करोगे, देन 1 2 हफ्ते स्टॉक नीचे। नेक्स्ट देखो आइशर मोटर भी, ये भी एफ एन ओ स्टॉक है। जब भी ब्रेकआउट होता है इसमें, कोई भी ब्रेकआउट आप देख लो, एक कैंडल बनाता है बस, इसके बाद कोई फॉलो थ्रू एक्शन क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह वो सिर्फ अपनी लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको डेली से मतलब नहीं है कोई क्या हो रहा है, वो उनको बस इंट्राडे में रिटेलर्स को ट्रैप करना, जो सी कॉल पुट ले रहे हैं, फ्यूचर्स ले रहे हैं। ठीक है, एंड सबसे मेन रीज़न तो ये भी आ जाता है, कॉल कॉल में तो सबसे पहले की एक्सपायरी। अब एक्सपायरी आप कब तक होल्ड कर पाओगे स्टॉक को, बस 1 महीना 2 महीना मैक्स। ठीक है, कभी कभी स्टॉक्स चलते ही नहीं है, यहाँ देखो जितने भी एफ एन ओ स्टॉक्स है इतने टाइम तो ये नीचे ही रहते हैं। सो आपका प्राइस में तो डीके हो ही रहा है, मतलब प्राइस तो नीचे जाएगा ही ऑप्शन का, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, अगर आप बाई कर रहे हो, इसमें साथ साथ डीके भी हो रहा है। अब आपकी देखो इसमें टाइम वैल्यू भी जा रही है कितनी सारी, तो ना तो एक क्लीन मूव दे रहे हैं फर्स्ट, ना ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं। थर्ड इसमें क्या हो गया कि ऑप्शन भी डीके हो रहा है आपका, फोर्थ प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कितने सारे आपके अगेंस्ट जा रहे हैं रूल्स। ठीक है, आप अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो आप सोचो कितने सारे पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं इसमें। पॉजिटिव्स मुझे हार्डली इसमें कोई दिखता है। अगर आप ये बोलोगे कि इसी दिन बाय करके इसी दिन सेल कर लो, तो ये बहुत रेयर केस में होता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनाते हैं, नहीं तो छोटी छोटी कैंडल ही बनाते हैं ये स्टॉक्स, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। एंड अगर स्टॉक 1 2% भी नीचे आ गया, तो आपका ऑप्शन प्राइस 20 to 30% नीचे चला जाएगा, फ्यूचर्स में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, 1 2% से ज़्यादा आप स्टॉप लॉस ले ही नहीं सकते हो अगर जिनकी छोटी कैपिटल है। सो इतने छोटे स्टॉप लॉस में आप ट्रेड को मिसमैनेज करोगे। सो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है एफ एन ओ स्टॉक के। एंड सबसे मेन तो यही है, क्लीन मूव्स नहीं मिलेंगे। अब आपको ये क्लीन मूव दिख रहा है, ये वंस इन अ वाइल आ जाता है क्लीन मूव, ये फिर भी क्योंकि डिसेंट स्टॉक है, बट इसमें भी अगर आप देखोगे जब क्लीन मूव आता है, क्या आप इनको होल्ड कर पाओगे, ये जो बड़ी बड़ी विक्स आ रही है, एंड धीरे धीरे मूव कर रहा है बिल्कुल। अब मैं आपको नॉर्मल स्टॉक्स भी दिखाऊंगा बाद में, जो एफ एन ओ नहीं है, कि वो कैसे क्लीन मूव देते हैं, इनमें ब्रेकआउट्स भी सस्टेन नहीं होते। अब ये गेल इंडिया, इसमें बहुत सारे रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं होल्ड करूँ, पुट लूँ, बाय कॉल लूँ, ऐसे ही बहुत सारे एफ एन ओ स्टॉक्स होंगे, बट इसमें मूव कहाँ आता है। यहाँ देखो कितने सारे दिन की कंसोलिडेशन है, इसमें आप कॉल पुट लोगे, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में नहीं जाते क्योंकि वो ओवर हो जाता है, तो बहुत लोग कॉल पुट लेते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल भी कम लगती है। इतना टाइम तो आपका प्राइस टाइम डीके ही हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 दिन स्टॉक बढ़ता है यहाँ पे, उसके बाद फिर 3 दिन गिर गया, फिर यहाँ आप देखो कोई क्लीन मूव नहीं है, बड़ा मूव नहीं है। सबसे मेन चीज़, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, आपको वो स्टॉक्स बाय करने हैं जो आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के दें। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ,
आपको वो स्टॉक्स बाय करने हैं जो आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के दे सके। डैट मीन्स आपको वो स्टॉक्स बाय करने हैं जो बड़े मूव देते हो एंड कम टाइम में। यहाँ कौन सा बड़ा मूव दिख रहा है आपको? यहाँ ब्रेकआउट सारे फेल होते हैं। ब्रेकआउट्स जितने भी ब्रेकआउट्स हैं यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स हार्डली दिखेगी। एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक हफ्ता स्टॉक साइडवेज, एक ग्रीन कैंडल पूरा साइडवेज, एक दो दिन की ग्रीन कैंडल है। अब ये पता नहीं क्यों लोग बाई करने का इसको सोचते भी है। अब यहाँ पे अगर आप बाई कर भी रहे हो कहीं भी, एक दो दिन की ग्रीन कैंडल कोई खास मूव नहीं, यहाँ पे आपका प्राइस वहीं का वहीं है, ठीक है। बट आपका ऑप्शन तो डीके हो जाएगा। फ्यूचर्स में अगर आप करोगे इतना बड़ा गैप डाउन वगैरह हो सकते हैं। यहाँ देखो कितना वॉलेटाइल है ये, ऊपर नीचे कुछ क्लीन मूव नहीं है। जितने भी ब्रेकआउट्स देखोगे इसमें कुछ क्लीन मूव कहाँ आ रहा है? यहाँ देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ, पैटर्न भी आप बोल सकते हो कुछ भी। चला कहाँ स्टॉक? एक दो दिन चला बस, यहाँ पे आपका पूरा टाइम डीके हो जाएगा। टाइम डीके पूरा, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, पूरा टाइम डीके। तो ऐसे स्टॉक्स आपको क्यों ट्रेड करना है जो आपको क्लियरली खुद बोल रहे हैं? इनमें स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी। इंट्राडे अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो, वो भी मैं मेजॉरिटी रिटेलर्स उसमें भी इंट्राडे में भी पैसा लूज ही करते हैं, तो इंट्राडे भी मैं आपको अवॉइड ही बोलूँगा। अब जैसे आईसीआईसी बैंक है, इसमें आप पोजिशनल कर सकते हो, नो डाउट इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। बट जो स्टॉक्स अपने ईएमएस को रिस्पेक्ट नहीं करते ना, उनमें आपको कभी भी ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स कभी नहीं लेने। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये येलो वाली 10 EMA है, ब्लू वाली 20 EMA है, रेड वाली 50 एंड ब्लैक वाली 200। 200 तो चलो छोड़ ही दो, ये तीन EMS पे देखो, ये स्टॉक कोई भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता। ब्रेक करता है ऊपर आ जाता है, ब्रेक करता है ऊपर, फिर ब्रेक करता है। यहाँ पे इतनी सारी विक्स है, आप ये देख के एग्जिट कर दोगे स्टॉक डे लो पे आ गया, देन रिकवर हो गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे सारी ईएमएस ब्रेक करी, फिर ईएमएस ब्रेक, ईएमएस ब्रेक। मैं आपको जब आगे अभी दिखाऊंगा ना लास्ट में क्लीन स्टॉक्स क्या करते हैं ईएमएस के साथ, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। एंड आप अपने अपने चार्ट पे भी जाके देख सकते हो, यहाँ पे कोई क्लीन मूव नहीं है। कभी ये सस्टेन नहीं करता स्टॉक, ठीक है। जितने भी ब्रेकआउट्स देख लो, कभी सस्टेन नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेकआउट दिखाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, एक दो दिन बढ़ा बस, यहाँ पे पूरा आपका टाइम डीके भी हो जाएगा एंड देन वापस अब नीचे आ रहा है, आपके सामने है, राइट। इस स्टॉक्स के, इन स्टॉक्स के प्राइस एक्शन देखो, इनमें आप इन्वेस्टिंग अगर आपको आता है इन्वेस्टिंग करना तो वो सब आप आपके ऊपर है। बट मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं है स्टॉक्स में। यहाँ देखो कोई भी ब्रेकआउट्स इसमें सस्टेन नहीं हो रहे। जितने भी ब्रेकआउट्स है पूरा ऊपर नीचे आपको क्लियरली दिख जाएगा कैसे ऊपर नीचे करता है स्टॉक। यहाँ से मत देखो, ऐसे देखो, पूरा अप मूव, पूरा गिव अप कर दिया स्टॉक ने। अप मूव आया, पूरा गिव अप कर दिया ऑलमोस्ट। अप मूव आया, पूरा गिव अप, अप मूव, पूरा गिव अप कर दिया। पूरे अप मूव्स को अपने गिव अप कर देता है। कोई क्लीन मूव्स नहीं है, राइट। कोई क्लीन मूव्स नहीं है स्टॉक में, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल, ये एफ स्टॉक नहीं है बट स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, तो आपको स्टॉक्स भी राइट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्टॉक्स देखो, स्टॉक्स कैसे है, ये वाला स्टॉक भी देखो, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये देख रहे हो पूरा ऊपर नीचे कर रहा है स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक्स भी आपको ट्रेड नहीं करने। चाहे ये बढ़ जाए यहाँ से, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत अलग स्टॉक्स है। आपने रूल्स बना लिए कि मेरे को अच्छे क्लीन स्टॉक्स ही ट्रेड करने हैं हमेशा। तो आप ये स्टॉक्स ऊपर चले भी जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रखेंगे। ये एक दिन का मूव करके कैप्चर क्या कर लोगे आप, ठीक है। बाकी स्टॉक्स में आपका लॉस हो जाएगा। सो ऐसी चीज़ फॉलो करो जो आपको काम आए। अब जैसे NH स्टॉक है, अब हम बात करते हैं नॉन FNO, मतलब जो FNO में नहीं है वो कैसे मूव देते हैं। यहाँ तक ये स्टॉक FNO में था, ठीक है, इस दिन तक, इस दिन इसके बाद ये FNO से बाहर आ गया। अब FNO से पहले देखो क्या कर रहा था ये, कोई भी मूव्स इसमें सस्टेन नहीं हो रहे थे। दो तीन दिन बढ़ा, फिर पूरा इतना टाइम का रिटेस्ट, एक एक दो महीने का ऑलमोस्ट कुछ नहीं किया स्टॉक ने। फिर एक दो कैंडल बनाता है, फिर पूरा नीचे। पहले देखो क्या कर रहा था, यहाँ फिर भी क्लीन मूव दिया, कभी कभी अर्निंग्स पे चल जाता है। बट अर्निंग्स ट्रिगर ना हो तो कोई खास मूव इसने दिया नहीं कभी, ठीक है। हमेशा ऊपर नीचे था इसका ये स्टॉक का, क्योंकि ये FNO में था। FNO में जनरली यही होता है। अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, अगर आपको दिख रहा है कि FNO स्टॉक्स नहीं मूव कर रहे ढंग से, तो आपको सिंपली ट्रेड नहीं करना। एंड FNO हमेशा अवॉइड करना है, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट FNO वैसे ही बेकार चीज़ है, लोग इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। हमें सारा डेटा भी बोलता है, सेबी का डेटा भी, ब्रोकर का डेटा भी, एटलीस्ट 90% लोग लॉस ही करते हैं FNO में, ठीक है। अब FNO ही नहीं करना तो FNO स्टॉक्स आप क्यों ट्रेड करोगे, राइट। क्योंकि FNO में वैसे ही लोगों के लॉस हो रहे हैं और FNO स्टॉक्स मूव ही नहीं करते, तो आप FNO स्टॉक्स में ट्रेड करके क्या करोगे। यहाँ देखो, जब ये स्टॉक FNO से बाहर निकला तब यहाँ पे कैंडल साइज देखो कितने ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए जब एक ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। हालांकि अभी भी रेड कैंडल्स इसमें ज़्यादा है क्योंकि अभी जस्ट कंसोलिडेशन ही चल रही है। बट उसके बाद जब स्टॉक में ब्रेकआउट आया, यहाँ पे देखो आप कितना
क्विक रिटर्न मिला है। ऐसे कोई भी, जितने भी मैंने आपको स्टॉक बताए पीछे एफएनओ में जो थे, किसी ने भी इतना क्विक मूव दिया है? किसी ने भी इतने अच्छे से ईएमएस को रिस्पेक्ट करी है? यहाँ तो वो ट्रम्प की न्यूज़ थी आई गेस, सो इसलिए कैप डाउन हुआ, बट किसी ने इतने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है अपनी ईएमएस को? ये देखो 20 EMA को, 10 EMA को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, क्लीन मूव दे रहा है। इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल कभी एफएनओ स्टॉक ने 3 या 4% से ज़्यादा कैंडल बनाई नहीं होगी। ये भी रेयर केस है 3-4%। बाकी जनरली 1 या 2% से ज़्यादा वो बढ़ते ही नहीं है। अब उनमें आप स्टॉप लॉस लोगे 2% का, आपको टारगेट मिल जाएगा 3-4-5% मैक्स, राइट? अब इसमें अगर आप देखोगे नॉन एफ एन ओ स्टॉक्स जो है, अगर आप ब्रेकआउट पे भी प्लान कर रहे हो, स्टॉप लॉस अगर आप इवन 5% भी रख देते हो, आपके पास पोटेंशियल कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 30% तक तो हमेशा अच्छे स्टॉक्स चले जाते हैं। अगर इतने बड़े बेस तक जा रहे हैं तो मिनिमम 30% मूव आपको मिल जाता है। सो आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:5 आएगा। अगर आप 100 रुपीज़ रिस्क करोगे तो आपको 500 रुपीज़ मिल रहे हैं, राइट? 26% मूव मिल रहा है, 5% स्टॉप लॉस की जगह बस। ठीक है, सो इसमें आपके पास मूव भी ज़्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, क्लीन स्ट्रक्चर है, आपको दिक्कत भी नहीं देगा होल्डिंग में। वो क्या कर रहे थे, स्टॉक एक कैंडल बनाई, पूरा 1 महीना साइडवेज। अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ 5 या 6 दिन ईएमएस को रीटेस्ट किया, चला गया ऊपर, फिर ईएमएस को रीटेस्ट किया, फिर चला गया ऊपर, अभी फिर से बेस बना रहा है, फिर चांसेस है। ठीक है, सो इसीलिए आपको नॉन एफ एन ओ स्टॉक ट्रेड करना है। जैसे ये स्टॉक अभी एफ एन ओ में आ गया, तो बट इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन आप जाके देखो, यहाँ तो वॉलेटिलिटी थी, बट इसका शुरू से आप प्राइस एक्शन जाके देखो ये स्टॉक का। जब ये ब्रेकआउट देता है, इसमें देखो कितना क्विक मूव आया है आईआरएफसी में। ऐसे क्विक मूव स्टॉक्स चाहिए आपको, हमेशा याद रखना, तभी आप हमेशा प्रॉफिटेबल हो पाओगे ट्रेडिंग में। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, क्विक मूव, कोई भी आप एफ एन ओ स्टॉक में दिखा दो मुझे अगर ऐसा कोई क्विक मूव मिलता है तो। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, क्विक मूव 2 से 3 दिन में। बाकी अब उसके बाद बहुत अच्छा कोई क्विक मूव मिला, फिर देखो ईएमएस को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 50 EMA पे अपना बेस बनाया, देन यहाँ पे कंसोलिडेशन, क्विक मूव। ऐसे स्टॉक्स चाहिए आपको, ऐसे स्टॉक्स हमेशा ट्रेड करने हैं जो आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा बना के दे, सो डैट आप, आपका पैसा ब्लॉक ना हो एंड आप दूसरे स्टॉक्स में अपना पैसा शिफ्ट कर सको। यहाँ देखो आप, आपने ये बेस देख लिया, प्रीवियस में जाके देखो ऑलरेडी इतना बड़ा मूव देता है, मतलब अच्छा स्टॉक है, क्लीन स्टॉक है, 10 EMA के बिल्कुल रिस्पेक्ट करता है, राइट? जब मूव करता है, बेसिंग में हम ईएमए रिस्पेक्ट नहीं देखेंगे, जब मूव करता है उसमें देखेंगे। इसको हम क्वालिटी ऑफ अ बेस बोलते हैं, या क्वालिटी ऑफ अ सेटअप। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि किसी को पता ही नहीं है क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो क्विक मूव मिला आपको, बहुत अच्छा मूव है ये, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो अभी आपको छोटा दिख रहा होगा। यहाँ देखो सिर्फ 3 से 4 दिन में 22% मूव दिया है। उसके बाद कंसोलिडेशन, ठीक है, क्विक मूव 40%। यहाँ पे कंसोलिडेशन, क्विक मूव, ईएमएस को रिस्पेक्ट किया। यहाँ देखो कैसे ईएमएस को रिस्पेक्ट कर रहा है, 20 EMA को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, फिर यहाँ से 20 EMA को रिस्पेक्ट, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, क्विक मूव मिला, फिर तो सर्किट में चला गया तो छोड़ देंगे। तो ऐसे स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं। वाडीलाल यहाँ पे देखो बेस बना, क्विक मूव मिला, एक क्विक मूव। अब आपको कैसे पता चलेगा अच्छा स्टॉक है? कुछ नहीं करना, बस पीछे जाके देखना है मूव कैसे करता है स्टॉक। यहाँ देखो क्लीन मूव दिया है कि नहीं, बिल्कुल 10 EMA से रिस्पेक्ट लेके, राइट? फिर यहाँ पे आई गेस कोई न्यू मार्केट वीक वगैरह होगा, उसके बाद देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। ऐसे स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाए, एंड वो आपको स्टॉक के पास में जाके दिख जाएगा। यहाँ देखो कितना सही से रिस्पेक्ट कर रहा है अपनी ईएमएस को, 20 EMA, 10 EMA को, 50 EMA को। एंड जब भी ये मूव देता है, यहाँ देखो बड़े बड़े मूव देता है, एंड बहुत जल्दी मूव देता है, बस आपको इनको राइट टाइम पे बाय करना है। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े मूव्स है, ईएमएस को रिस्पेक्ट किया, बेस बनाया, बड़ा मूव। ऐसे स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं, ठीक है? और एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एफएनओ स्टॉक्स आपको हमेशा, कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा सेट हो, वो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अगर ट्रेड बन भी रहा है तो आपको बस प्रीवियस में जाके देखना है कि अगर कोई एफएनओ स्टॉक प्रीवियस में इतना क्लीन मूव दे रहा है, बड़े मूव्स दे रहा है, कम से कम टाइम में बड़ी कैंडल बना रहा है, तो ही आपको ट्रेड लेना है, वरना हमेशा आपको एफएनओ स्टॉक्स अवॉइड करने हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ऐसे स्टॉक्स आपको बाय करने हैं। मैंने इसको यहाँ बाय किया था, ठीक है, इस दिन क्विक मूव मिल गया एंड मैंने इस दिन का ही एग्जिट कर दिया था, एंड बाकी 10 EMA जब इसमें ब्रेक हुई, अब मेरे देखो कितने से कोई कम दिन में प्रॉफिट हो गया। स्टॉप लॉस सिर्फ 2% का था, इस दिन लिया था, एंड टारगेट मुझे अप्रॉक्सीमेटली 26-27% मिला इसमें, ठीक है? सो ऐसे स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। बस आई होप आप एफ एन ओ स्टॉक्स ट्रेड करना बंद कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं आपके टाइम और मनी के, ठीक है? सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।